कुछ पाकिस्तान के मीडिया में इसका वो आया था कि कुछ मेंशन। आप जानते हैं पाकिस्तान की मीडिया जब तक हिंदुस्तान की मसाले मिर्च वाली खबर ना डाले तो दुकान नहीं चलती। अब जो हम चाइना को रिप्लेस करें, आपको पता होगा चीमा साहब, आईफोन 13 अब इंडिया में बन रहा है, जो सबसे लेटेस्ट आईफोन 13 है। सैमसंग का सबसे बड़ा कारखाना इंडिया में लग रहा। अभी हमने करीब $100 बिलियन के और एमओयू साइन कर लिए। एफडीआई सबसे ज्यादा आ रहा है। आईएमएफ कह रहा है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है, मिलिट्री पावर बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा, हर चीज में हम बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ इतनी दिक्कतें हैं तो ये हम बढ़ कैसे रहे? आज हमारा यूएस से ज्यादा ग्रोथ रेट कैसे, जो आईएमएफ कहता है, मैं नहीं कह रहा। आज हम यूएस की सरजमीन पे वहां पैर रख के उनके मीडिया के सामने उनको कह रहे सर माइंड योर ओन बिजनेस। और इनको क्या लगता है ये आर्टिकल छाप के अब इंडिया में फर्क पड़ रहा है आपको? मतलब क्या उखाड़ लोगे? लिटरली अगर मैं बोलूं, आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। आप छाप लो आर्टिकल, आपका पेपर है भाई, रोज आर्टिकल छापो। हमने रोका क्या आपको? आपके हजारा मारे जाते, जो शिया उसकी बात नहीं होती, जो पश्तून औरतें मारी जाती उसकी बात नहीं हो रही है, कहीं बात नहीं हो रही। हाँ, मोदी जी का नाम वो जरूर ले लेती है, अपने इन हाउस में पूछे जी मोदी ये मोदी वो, क्योंकि मोदी का नाम लेके टीआरपी मिलता है। बता रहा हूँ, क्रिश्चियनों की मुसलमान से लड़ाई, ठीक है जी, बुद्धिस्ट की म्यांमार में मुसलमान से लड़ाई, एथिस्ट चाइना की मुसलमान से लड़ाई, ठीक है जी, पारसी से लड़ाई, इजराइल से लड़ाई, हिंदू से लड़ाई। तो आपको नहीं लगता कहीं कोई गड़बड़ है? 100% इस्लामिक कंट्रियां, जहां शरिया है, इस्लामिक कंट्रियां, वहां मुसलमान को क्यों मारा? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, अजरबैजान, मोरक्को, मोरितानिया, जो भी जिसकी भी मैं बात करूं, ना वहां बीजेपी है ना वहां आरएसएस है। तो इंडिया में इस तरह होता है कहीं पे? मतलब अगर हमारी कोर्ट्स कर रही हैं, जो कि मैं समझता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इस तरह का वाकया होना नहीं चाहिए था, अगर हो गया तो जब आपके यहाँ पे होता है, ग्लोबल हेडलाइंस बनती हैं, तो क्या मतलब, हाउ कैन यू स्टॉप इट? और ये क्यों होता है ये लड़ाई इस तरह की हिंदू मुस्लिम की? देखिए चीमा साहब, अब ये आप तो जानते हैं, अगर घर में 15 बर्तन है तो 2 बर्तनों में आवाज तो आती है। बर्तन धोते उठते रखाते, अगर 4-5 भाई है घर में तो उनमें भी मन मुटाव हो जाता है। कोई ऐसे मसले, देखिए मसला तब होता है जब ये हजारों इंसिडेंट हो, जो बहुत बड़ी स्तर पे हो, हर जगह हो रही है, हर जगह आग लग रही है, आगजनी हो रही है। अब 2-4-5 आइसोलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं। अब देखिए इंटरनेशनल मीडिया को बनानी है खबर, बनानी है सुर्खियां, और ये भाई मुसलमान को मार रहे हैं, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ये हो रहा है, देखिए ये बनती खबरें। और आप भी जानते हैं दिल्ली में क्या हुआ क्या नहीं, उस मसले पे नहीं जाते आज। ऐसी चीजें यहाँ तो पिछले 70 साल से हो रही है, कौन सी नई चीज हुई है? अब भाई 2 भाई है, कभी मनमुटाव हो जाता है, छोटी मोटी कोई चीजें हो जाती तो उसमें कौन सा बड़ा मसला है? मुझे बताइए आप, यहाँ उस हम लास्ट टाइम आपके डिबेट में भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई यहाँ ह्यूमन राइट्स में हिंदू और मुसलमान का क्या फर्क? टेक्निकली कोई फर्क नहीं है। और ऐसी कोई चीज है नहीं चीमा साहब ग्राउंड पे जिसको आप देख के बता सकते हैं भाई ये फर्क है, ये हिंदू को मिलता है, मुसलमान को नहीं मिलता, ये सिख को मिलता है, ये पारसी को नहीं मिलता। ये सब छोटी मोटी चीजें चलती रहती। कुछ होते हैं सरफिरे लोग जिनको जुनून सवार हो जाता है, इधर उधर चीजें कर लेते हैं, पर साथ में कंट्रोल में हो जाती है। अब हमारा जो बढ़ता स्टैचर है, अब जो हम चाइना को रिप्लेस करें, आपको पता होगा चीमा साहब, आईफोन 13 अब इंडिया में बन रहा है, जो सबसे लेटेस्ट आईफोन 13 है। सैमसंग का सबसे बड़ा कारखाना इंडिया में लग रहा। अभी हमने करीब $100 बिलियन के और एमओयू साइन कर लिए। अब ये सब चीजें हो रही, तो एक दुनिया भर में कवायद चल रही है जो वेस्टर्न पावर्स है, जिसमें चाइना का मैं डायरेक्ट बोलूंगा बहुत बड़ा हाथ है। वो ये कोशिश कर रहा है दिखाने की, जी देखो जी इंडिया में प्रॉब्लम है, इंडिया में कम्युनल टेंशन है, इंडिया में हारमोनी नहीं है। अगर यहाँ कम्युनल टेंशन है, हारमोनी, आगजनी है, सनसनी है, जो भी आप बोले, जो भी वॉशिंगटन पोस्ट बोले, पहले वॉशिंगटन पोस्ट वाले को तो ये बोलूंगा भाई तुझे पता तू किस चीज की बात लिख रहा, नक्शे में बता दे कहाँ है वो जहांगीरपुरी, तुझे पता नहीं होगा। और खैर उसको तो मतलब नहीं, उसको तो जी हवाई फायर करने, उन्होंने तो किस्सा छाड़नी है। वो तो मुझे लगता है ना आर्टिकल लिखा होता है, वो फिल इन द ब्लैंक से रिप्लेस ऑल, जहांगीरपुरी को XYZ से रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस ऑल होता है ना वर्ड में फंक्शन, रिप्लेस दिस बाय दिस, वो लाके उन्होंने छाप देना है। और हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, ब्लैक डे, ये सब वो चलते रहते हैं। मुझे बताइए, अगर एफडीआई सबसे ज्यादा आ रहा है, आईएमएफ कह रहा है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है, मिलिट्री पावर बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा, हर चीज में हम बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ इतनी दिक्कतें हैं तो ये हम बढ़ कैसे रहे? आज हमारा यूएस से ज्यादा ग्रोथ रेट कैसे, जो आईएमएफ कहता है, मैं नहीं कह रहा ये, वो कैसे है? आज हमारा आउटलुक स्टेबल कैसे है? आज ये जो हमारी क्रेडिट रेटिंग स्टेबल कैसे? आज हम यूएस की सरजमीन पे वहां पैर रख के उनके मीडिया के सामने उनको कह रहे सर माइंड योर ओन बिजनेस। और ये जो तेल वाली बात थी ना चीमा साहब, तो डॉक्टर जयशंकर ने तो ये भी बोला भाई जितना तेल हम महीने में लेते उतना यूरोपियन यूनियन तो हफ्ते में एक आफ्टरनून में लेता। जवाब नहीं आया। और मजे की बात जो हम काफी आप और हम मैं डिस्कस कर चुके, कैट्स का एक्ट,
तो मैं तो आपको शुरू से कह रहा था, कैट्स का एक्ट भाई उनका एक्ट है, वो जाने, जो करना करो। अब डॉक्टर जयशंकर ने भी ये बोलते आपका एक्ट है, आप जाने जो करें। अब छोटी मोटी चीज को आउट ऑफ द प्रोपोर्शन हम ब्लो करें। मान लीजिए अब अमेरिका का अगर मैं एक क्राइम शीट बनाऊं, ठीक है सीमा साहब, कितने मर्डर होते हैं न्यूयॉर्क में, तो अभी 2-3 मर्डर रोज होते हैं। किसने किसको मारा, मैं बोलूं ब्लैक अफ्रीकन किल्ड, एक बेचारा अफ्रीकन ब्लैक वहां के हॉस्पिटल में मर गया, ब्लैक अफ्रीकन हैव नो हेल्थ केयर। अगर हम ऐसी चीजें उठाएंगे तो हमारे पास भी बहुत मसाला है। हमने बोलते थे वी आर आल्सो वाचिंग यू, हम भी देख रहे हैं भाई यहाँ क्या हो रहा है, हमें भी पता है यहाँ क्या हो रहा है। बट अब ये है ना कि हम अपने मतलब से मतलब रखते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, इलॉन मस्क ट्विटर खरीदना $42 बिलियन में, वो तो इन्वेंटर है, उसे ट्विटर से क्या मतलब। ट्विटर का चीमा साहब एक क्वार्टर का लॉस 500 मिलियन है, 2 बिलियन चाहिए उन्हें कैश टू बी अप एंड रनिंग। ये जो 2 बिलियन के बिल भरता है ना, एक तो उसका रीजन होता कुछ और चलती उसकी, पराग अग्रवाल की नहीं चलेगी, चलेगी जो 2 बिलियन का बिल भरेगा। अब 41 बिलियन में ट्विटर को खरीदने का मतलब क्या है, एक इन्वेंटर का जो मशीनें बनाता, जो रॉकेट बनाता, जो एवी बनाता है। अब अगर मीडिया में ताकत न हो, ये न्यूयॉर्क टाइम्स कौन ओन करता है, वॉशिंगटन पोस्ट का मालिक कौन, एक नाम सुना था मैंने, कोई जेफ बेजोस करके कोई बहुत बड़ा आदमी है, वो भी एक ओन करता है। वैसे वो तो कुछ ई कॉमर्स वगैरह करता है, पर न्यूज़पेपर में उसका बड़ा इंटरेस्ट है। अब ये क्या होता है ना, ये सब पॉलिटिकल टूल्स होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट पे दबाव बनाना। आपने पीछे हमने बात की थी रिलायंस और अमेजोन की, अब वहां दबाव नहीं बना तो 1-2 आर्टिकल छाप देंगे, वर्ल्ड में दे छपवा देंगे जी इंडिया में ये हो रहा वो हो रहा। और इनको क्या लगता है ये आर्टिकल छाप के अब इंडिया में फर्क पड़ रहा है कोई, मतलब क्या उखाड़ लोगे लिटरली। अगर मैं बोलूं आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, आप छाप लो आर्टिकल, आपका पेपर है भाई, रोज आर्टिकल छापो, हमने रोका क्या आपको। आज इस्लामिक वर्ल्ड में टर्मोइल, ये आपको मानना पड़ेगा। देखिए अब मुसलमानों की क्रिश्चियन से लड़ाई, अब ये आपकी इल्हान उमर जिससे हम बात कर रहे थे, वो पीछे ईस्टर पे कोई गाना गा रहा था, बहन जी को उसमें भी तकलीफ है, कह रहा तू भाई गाना कैसे गा रहा है, उससे कुछ बोलते इस्लामोफोबिक। उसने अमेरिका को बोला यू आर टेररिस्ट लाइक हमस एंड तालिबान। अमेरिकन, उसने बोला पुलिस अमेरिकन डिसमेंटल कर दो, क्योंकि भाई ये जो पुलिस है ये सबसे ज्यादा रेशियल और सबसे ज्यादा खतरनाक पुलिस है ये, ठीक है जी। उन्होंने बोला कि अमेरिकन आर्मी लोगों का जेनोसाइड करती है अमेरिकन, उसको कोई कुछ बोले तुम इस्लामोफोबिक हो। अपना बायोडाटा पे लिखती है आई एम सोमालिया रिफ्यूजी, 99% सुन्नी पॉपुलेशन है सोमालिया में। सोमालिया में आप आए, आप रिफ्यूजी बन के आए, ठीक है चीमा साहब, बिल्कुल बात है, कोई बात नहीं। आप आए, आज आपकी नेटवर्थ $83 बिलियन, आप रिफ्यूजी हो, नेटवर्थ $83 बिलियन, $316,000 इज द सैलरी। पर्सनल लाइफ में नहीं जाता, वहां भी बहुत हिस्ट्री, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। बट आप कहने को रिलीजियस माइनॉरिटी हो, आप परसिक्यूटेड हो, आप हर जगह की बात करते हो, पर जब आपके यहाँ हजारा मारे जाते जो शिया, उसकी बात नहीं होती। जब पश्तून औरतें मारी जाती उसकी बात नहीं हो रही है, कहीं बात नहीं हो रही। हाँ, मोदी जी का नाम वो जरूर ले लेती है, अपने इन हाउस में पूछे जी मोदी ये मोदी वो, क्योंकि मोदी का नाम लेके टीआरपी मिलता है। बट ये बताइए जब मुसलमान मारा जा रहा वहां तो आपका मुंह नहीं खुलता। मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिश्चियनों की मुसलमान से लड़ाई, ठीक है जी, बुद्धिस्ट की म्यांमार में मुसलमान से लड़ाई, एथिस्ट चाइना की मुसलमान से लड़ाई, ठीक है जी, पारसी से लड़ाई, इजराइल से लड़ाई, हिंदू से लड़ाई। तो आपको नहीं लगता कहीं कोई गड़बड़ है? और आज अब जब आप कम होते हैं, जब मुसलमान कम होते, कहते हैं जी मेरे पे जी जुल्म है इसलिए मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं, मैं हथियार उठा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, सब जी ठीक है जी, आपका एक नंबर आ गया, आप कहते हैं ठीक है जी अब मुसलमान को अपना हिस्सा दे दो, वेरी गुड, ले लिया। 100% इस्लामिक कंट्रियां जहां शरिया है, इस्लामिक कंट्रियां, वहां मुसलमान को क्यों मारा? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, अजरबैजान, मोरक्को, मोरतानिया, जो भी जिसकी भी मैं बात करूं, ना वहां बीजेपी है, ना वहां आरएसएस है,